राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में आप लोग का। हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोपहर का समय है। मैं स्कूल से बच्चों को लेके आ गई हूँ। सुबह मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा लत्ता सब करके गई थी। नाश्ता वगैरह सब बना करके वो मैं दिखा नहीं पाई, वो ब्लॉग में एडिट शूट नहीं कर पाई। तो सुबह एक्चुअली टाइम ही मिलता है, कभी कभी इतना ज़्यादा थकान लगने लगती है। तो ये दोपहर का है, तो यही है दोपहर का। मैं रूम मतलब पोछा वोछा लगा करके सोफ़ा वो सब सेट कर रही हूँ। सोफ़ा वह हटा के सब मैंने पोछा वोछा लगाया था, वही अब सोफ़ा सेट कर रही हूँ। तो वही बच्चे ने कहा मेरी मम्मा टेबल इस तरफ रख दो कॉर्नर में, मैं इधर करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। इधर टीवी नहीं चल रही थी, टीवी चल नहीं रही थी। तो बेटी रोए जा रही थी मुझे डोरेमोन देखना है, डोरेमोन देखना है। तो मैंने बेटी से बोला भाई चला दो। तो वो मोबाइल से कुछ स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। तो मम्मा परेशान करती हो परेशान करती हो। मैंने कहा परेशान क्या करते हैं, वो मुझे परेशान खुद ही कर रही है कि मम्मा टीवी चला दो टीवी चला दो। तो मैंने कहा जब तक बेटा मैंने कहा टीवी चला दो तो चल, वो कह रहा है कि मम्मा मुझे परेशान कर रही हो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो रोए जा रही थी। मैंने कहा आप कौन चला देगा, मैं बेटा फ्री नहीं हूँ, तुम देख लो थोड़ा सा। और ये वाली टीवी डिब्बे वाली टीवी है, मुझे चलती भी नहीं है, ठोकना ठाकना पड़ता है। थोड़ी मतलब कुछ ऐसा है कि स्पीकर वगैरह आवाज़ नहीं आती है, तो वही ठोकना ठाकना पड़ता है गाइस। उसके लिए वो मैंने कहा तुम चला दो, तो वही चला दे रहा है। उतनी मुझे खून पीती जा रही है, मम्मा चला दो चला दो चला दो। तो वही मैंने कहा कि टीवी चला दो तो मैं दूसरा काम कर लूँ। फिर वही रूम सेट करके मुझे फिर किचन में भी जाना है। बच्चे समझते नहीं है ना, बच्चे मानते नहीं हैं। इधर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या 2-3 दिन से। एक दांत कीड़ा खा गया है, ज़रा सा बच्चा है। तो मैंने कहा क्या निकलवाऊँ उसको, निकलवाने का ही 5-6 हज़ार ले लेगा, उससे अच्छा अपने आप टूट के गल जाएगा। अब देखती हूँ, आप लोग गाइस बताइएगा क्या करना चाहिए। दर्द तो हो रहा है, ज़रा सा कुछ चावल और फंस जाता तो बहुत दर्द होता है। वही अभी आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत दांतों में दर्द हो रहा है, एक दांत में बहुत दर्द हो रहा है। वही अभी रूम सेट कर रही हूँ। रूम सेट करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन। काम तो हम लोग ख़त्म ही नहीं होता है गाइस। वो बच्चों को ले आओ, फिर उसके बाद खिलाओ पिलाओ, चेंज कराओ, ये कराओ, पढ़ाई कराओ। परेशान करके रख ही देते हैं बच्चे, जब तक छोटे हैं तब तक तो परेशान करेंगे ही करेंगे। और मेरे भी पैरों में बहुत दर्द बना रहता है, एड़ी में तो मेरे बहुत दर्द। बिना स्लीपर के अगर मैं चलूँ तो मुझे बहुत दर्द रहता है। बिना स्लीपर के 1 मिनट भी नहीं चल पाती हूँ। वही मैंने कहा कि बेटे से कि जाओ स्लीपर ढूंढ के आओ। भाई पता नहीं कहाँ इधर उधर कर दी है, तो स्लीपर पहनूँ मैं। तो मेरी एड़ी में इतना दर्द करता है गाइस, इतना दर्द करता है क्या बताऊँ। अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ और बैठने के बाद उठ जाऊँ तो मेरी एड़ी एकदम टूटने लगती है, एकदम हालत ख़राब हो जाती है। तो वही अब ये रूम सेट कर रही थी। अब इन लोग को वही टीवी देखेंगे ये लोग, फिर मैं अपना किचन में जाऊँगी। इधर बेटी रोई जा रही है, पागल बना रही है। मैं काम कर रही हूँ, वो बोली जा रही मम्मा सही कर दो सही कर दो। वो सही कर नहीं दे रहा है और मुझे ये परेशान कर रही है। जब मैंने उसको डांटा तब जाके सही कर दिया। ये दोनों छोटे स्टूल है, ये मैंने सोफ़ा बनवाया था। तो मतलब ये सोफ़े की कवर क्या है ना, रेडीमेड आते नहीं है, तो मैंने थान में से कटवा के लगवाया था। थान में से कटवा के अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना मिल जाता है। और सोफ़े के कवर मतलब ये बड़े बड़े सोफ़े हैं, छोटे छोटे कवर आते हैं, तो इस पर मैच नहीं हो पाता है, सेट नहीं हो पाता है। फिर जाके मैंने इससे थान में से अब जब लूँगी इसको डबल साइड से बिछाती हूँ, इधर उधर से दोनों साइड से बिछा, जब गंदा हो जाता तब वॉश करती हूँ। तो आज दोनों रूम की बेडशीट मैंने चेंज की थी। इस रूम में मैंने पुरानी वाली बेडशीट बिछाई है और बगल रूम में थोड़ी अच्छी वाली बिछाई है, थोड़ी न्यू बिछाई है। तो वही मैं सारे पिल्लो कवर वगैरह लगा रही थी। तो ये बार बार परेशान कर रहे बेटा मम्मा ये बताओ, मम्मा ये बताओ ये बताओ। मैंने कहा तुम पढ़ो जब तक मैं आ रही हूँ। मम्मा प्लीज़ अभी बता दो बता दो। मैंने अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। जिद किए जा रहा है और मुझे परेशान। एक तो काम शाम इतनी छोटी होती है शाम गाइस, और काम ख़त्म नहीं होता है। मैं इसको समझा रही हूँ, अभी मैं आके बता रही हूँ मम्मा अभी बाद में कर लेना, ये बता दो पहले। मैंने कहा तुम कुछ और पढ़ लो, मैंने इस लेसन को इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं दूसरा आकर बाद में पढ़ाऊँगी। गाइस हम लोग की पढ़ाई हमारे ज़माने में हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम तो था ही नहीं।
तो बच्चे समझते नहीं। आप सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर मैं समझाऊंगी। पहले मैं खुद पढ़ूंगी, तब जाके इसको पढ़ाऊंगी। मम्मा आप लर्न करा दो, आप लर्न करा दो, आपसे लर्न हो जाता है। मुझे कुछ लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो वो लर्न नहीं करते हैं। क्या मैंने ही आदत इसकी बनाई हुई है लर्न नहीं करने की। इधर मेरी मोबाइल हाथ से स्लिप होने वाली थी, जो आवाज़ डिसमिस हो गई। बेटी मेरी पिल्लो वगैरह सब खींच रही थी वॉइस ओवर करते समय। वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, वॉइस कर रही थी, उस समय की बात है। तो मोबाइल हाथ से स्लिप हो गई थी मेरी। गाइस पता नहीं क्यों मेरा बोलते बोलते ना मेरे गले में दर्द होने लगता है। पिल्लो कवर वगैरह चेंज कर लिए। मतलब दोनों रूम की बेडशीट चेंज की थी, तो मैंने कहा पिल्लो कवर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। जिस रूम में सोते हैं हम पुरानी बेडशीट बिछाते हैं, नई बेडशीट नहीं बिछाते हैं। थोड़ी नई मुझे मतलब ठंडी नहीं लगती, पुराने कपड़े पुरानी बेडशीट मुझे ठंडी लगती है। गाइस मुझे हमेशा आप थोड़े से हल्के कपड़ों में देखे होंगे, मतलब पुराने कपड़ों में। मुझे गर्मी में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि नए कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन पहनने का मन ही नहीं करता नए नए कपड़े। तो ये कॉटन का सूट था, मैंने कहा भाई घर में जैसा भी है हल्का लगता है मुझे। तो इधर बर्तन मैंने दोपहर में धुली थी, मैंने कहा वही लगा रही थी, लगा दूँ। फिर शाम के बर्तन की तैयारी धुलने वुलने करनी है। खाना तो मुझे आज बनाना नहीं। बेटे ने कहा मम्मा मुझे बाहर से मंगवा दो, और खाना मैं बाहर का खाऊंगा। तो वही मैं बर्तन वगैरह वॉश करके सब रखी थी, बर्तन लगा दूँ। और खाने में मैंने पूछा उससे क्या बनाए, तो ये ज़िद करने लगा कि मुझे बाहर के खाने हैं, बाहर के खाने हैं। फिर इतने में बेटी भी बोलने लगी, और उसको तो बाहर का कभी खाने का मन करता कभी नहीं, उसको रोल ही पसंद आता है। तो आज मुझे वो मना करने लगे, मुझे नहीं खाना है बाहर का। तो मैंने कहा ठीक है तुम मलाई पराठा खा लेना। फिर कहने लगी मलाई पराठा खाऊंगी, एक रोल भी खा लूँगी। मैंने कहा जब एक रोल खाओगी, तो इनके पापा ने कहा मैं ज़्यादा लाया हूँ, तो मैंने एक रोल खाओगी उससे चाहे एक रोल और खा लेना, या वेज बिरयानी खा लेना। तो वही मैंने कहा आया है तो खा लो। बाहर के जल्दी खाते नहीं है, लेकिन लड़का मेरा शैतान है, परेशान कर देता है। मम्मा बाहर से मंगवा, बाहर से मंगवा, बाहर से मंगवा। गाइस मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, क्या लगाऊं समझ भी नहीं आता। मैं लगाती हूँ वो कलर मेट, वो एक हफ्ता भी नहीं चलता है, उतर जाता है। गाइस क्या करूँ, बहुत कलर से तो बहुत परेशान रहती हूँ। एक हफ्ते में ही मेरा कलर वॉश हो जाता है। एक हफ्ता मतलब शैम्पू जब एक हफ्ते के बाद लगाती हूँ, तो मेरा कलर जो होता है उतर जाता है। तो वही समझ ही में नहीं आता है क्या लगाऊं। तभी मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कहीं जाना हो तब लगाऊंगी। ये कलर वेट वगैरह बहुत नुकसान करता है गाइस, पूरे बाल तो और बढ़ते जाते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। ऊपर से सर दर्द इतना करता है कलर मेट से। हेयर कलर कोई भी लगाओ तो मेहंदी वगैरह भी नहीं टिकती है, वो भी एक हफ्ता। मेहंदी से फिर बाल ज़्यादा मतलब दिखते हैं, रेड रेड दिखते हैं। तो बाल ज़्यादा सफ़ेद है तो वो रेड रेड दिखती है, अच्छी नहीं। तभी मैं कलर मेट वगैरह कलर्स लगाती हूँ, कलर हेयर कलर लगाती हूँ। तो शाम के समय मैं पूजा करने आ गई थी मंदिर में। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा कर लूँ। उसके बाद वह शाम का समय है, फिर उन लोग को क्या कहते हैं चाय वगैरह, कुछ चाय ब्रेड वगैरह बना दूँगी। चाय ब्रेड ही कह रहे थे, टोस्ट तो मना कर रहा था लड़का, टोस्ट ने बना।
मैं वह किचन में आ गई थी आरती वगैरह करके, इधर चाय ब्रेड वगैरह बना रही थी, देसी घी लगा करके ब्रेड को सेक रही थी। बच्चों ने कहा कि चाय ब्रेड मम्मा खानी है। चाय तो नहीं पीते ये लोग, ब्रेड डिप करके खा लेते हैं, चाय या टोस्ट वगैरह जो भी डिप करके खा लेंगे, चाय बचा देते हैं। सुबह भी पराठा चाय देते हैं, तो चाय हल्की फुल्की पी करके छोड़ देते हैं, चाय लोग पीते ही नहीं हैं। तो वही चाय ब्रेड बना कर इन लोगों को खिला दूँ, फिर मैं थोड़ा सा काम जो होगा, थोड़ा काम क्या मतलब खाना तो बनना नहीं है रात का, तो वही बर्तन वगैरह साफ़ करना है, जो करना है बस यही सब। तो अब मैं चाय ले जा रही हूँ, आइए कहीं साथ भी पीजिए साथ में हमारे चाय। तो इधर मैं चाय वगैरह लेके जा रही हूँ, बच्चों को पिला दूँ। इधर बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी मैं, स्कूल के टिफ़िन बॉटल सब थे वो सब वॉश कर रही थी, वॉश करके लगा करके वही मैंने कहा रख दूँ। तो इधर से बच्चे पीछे से परेशानी कर रहे थे, मम्मा जल्द कब फ्री होगी, कब फ्री होगी, कब फ्री होगी। मैंने कहा मुझे फ्री होना है बेटा, बहुत गर्मी लग रही है। देखिए कपड़े आज गीले हो गए, भले बारिश यहाँ हुई तो हुई है, बहुत हुई है बारिश, हुई तो बहुत है बारिश, फिर भी जो धूप थोड़ी बहुत निकल आई थी जिसके कारण थोड़ी फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है, गर्मी लग रही थी। और मुझे थायराइड है, गर्मी लगती भी है गाइस बहुत ज़्यादा, क्या किया जाए, करना तो है, गर्मी हो सर्दी हो, सारे मौसम भगवान के बनाए हैं, सर्दी हो तो हम लोग रोते हैं, गर्मी हो तो हम लोग रोते हैं। तो वही अब सब फ्री हो गई, किचन साफ अप करके पूरा बर्तन वगैरह वॉश करके, अब ये रात का खाना आ चुका है गाइस। तो वही बच्चे कबाब रोल वगैरह खा रहे थे, इधर हम अपनी सफाई कर रहे थे रूम सेट। अब चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे गाइस, बाय गाइस।